गलत सवाल। लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते ही सबसे पहला सवाल पूछते हैं, भाई कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन असली और स्मार्ट इन्वेस्टर का सवाल एक ही होता है, कितना रिस्क ले रहे हो। रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेज करना, और इसी जगह आता है एसेट एलोकेशन। गलत सवाल मत पूछो, पूछो एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन मतलब आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस में तोड़ते हो ताकि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट ना रहे। एग्जाम्पल, इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ के लिए, डेट, एफडी एंड बॉन्ड्स स्टेबिलिटी के लिए, गोल्ड, हेज एंड सेफ्टी के लिए, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्ड करने के लिए। सोच लो, अगर मार्केट गिर गया और आपका पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में है तो पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा। पर अगर एलोकेशन स्मार्ट है तो एक एसेट का लॉस दूसरे का गेन कवर कर लेगा। रिटर्न्स का रियल सीक्रेट, एक फेमस रिसर्च कहती है 90% ऑफ द पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स डिपेंड करते हैं एसेट एलोकेशन पे, ना कि स्टॉक पिकिंग पे। मतलब अगर आप चाहें तो वॉरेन बफेट बन सकते हैं, अगर एलोकेशन गलत है तो रिटर्न्स भी अनस्टेबल रहेंगे। इक्विटी हाई रिटर्न्स दे सकती है, पर अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है तो पैनिक सेलिंग आपका सब प्लान बिगाड़ देगी। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो पहले देखो कि कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है और कितनी सेफ्टी चाहिए। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ हाई रिटर्न्स चेज करके नहीं बनती है, बैलेंसिंग रिस्क और ग्रोथ में है। याद रखो, रिटर्न्स आते हैं मार्केट से, पर पीस आता है एसेट एलोकेशन से। की टेकअवेज क्या है? चेंज द क्वेश्चन, रिस्क ओवर रिटर्न्स। Question 2, what is asset allocations? And third one is 90% returns come from allocation. Thank you. Jai Hind. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.